नमस्कार साथियों। विगत 2 दिनों से मैं चुप शांत और मौन इसलिए नहीं था कि किसी दिन कोई घटना घटित होगी और उसके बाद हम ये पंक्ति लेकर के आपके सामने आ जाएंगे कि किसी दिन मुस्कुरा के ये तमाशा हम भी देखेंगे। जहां भी अन्याय होगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जोरदार तरीके से उठाएंगे। ऐसा ही कुछ विगत 2 दिन पूर्व देखने को मिला है। मोतिहारी में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक अजय नाम के शख्स की हत्या कर दी जाती है। अजय बोलूं या अजय यादव बोलना उचित रहेगा। यहाँ पर अजय यादव की हत्या हो जाती है और वो अजय यादव सुनने में आ रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता भी है और पार्टी के आला कमान के द्वारा चूप शब्द नहीं निकल रहा है। इटावा में जो कांड हुआ है, जो घटना हुआ है, उसका मैं निंदा करता हूं। कोई भी आदमी उसका पक्षधार नहीं होगा। अगर अन्याय है, अगर वो प्रताड़ित किया गया है तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो भी घटना निंदनीय है और ये भी घटना निंदनीय है। लेकिन उस घटना पर इतनी जातीय सियासत की गई है वोट बैंक के लिए, और आज तुम्हारे ही बिरादरी का जो है यादव जी का हत्या कर दिया जाता है मुहर्रम जुलूस के दौरान, और तुम्हारे पार्टी के नेता के द्वारा, आला कमान के द्वारा चूप शब्द नहीं निकल रहा है। तो समझो राजनीति में कितना प्रयोग किए जा रहे हो, कितना यूज किए जा रहे हो। भैया राजनीति है। हालांकि आज वैसे भी यादव जी ने यादव जी को मंच से घसीट कर फेंक दिया है। यादव जी रोते हुए अपने आप को बचाव करते आ रहे हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जाएंगे तो जाएंगे किस द्वार। तो भैया राजनीतिक है, कुछ कहना बड़ी बात नहीं है। यहाँ जाति और संबंध काम नहीं आता है। जब वोट बैंक की बात होती है, चाहे वो कोई भी यादव जी हो, यादव जी को धक्का मार करके निकाल देंगे। हालांकि कन्हैया कुमार के बारे में पहले ही सुना गया था कि तुमको राजनीति करना है तो भैया बिहार से बाहर राजनीति करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में राजनीति आकर के करोगे तो फिर हम मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। ये बात तो पहले से ही सबको भली भांति पता है। लेकिन मोतिहारी में जो घटना घटित हो गया, उसके 2-3 दिन बाद भी किसी भी प्रकार की चुप शब्द नहीं निकल रहा है। क्या जी टोपा पहन करके क्या कीजिएगा? अरे ओ नेताजी, आप ही का कार्यकर्ता था ना। ठीक से एम्बुलेंस तक भी नहीं मिला है। देख करके वो दृश्य रूह कांप उठता है और आप बिहार बदलने चले हैं। एक तरफ कोई घटना घटित होती है तो पूरे जाति से जोड़ करके उस पर आप सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, और पूरे जाति को इस प्रकार आप अपमानित करने का काम करते हैं। तो इस बार हम भी आपसे चैलेंज करते हैं, इस बार बिहार से ही आपको जो है धक्का मार करके निकाल दिया जाएगा। ये भी आप अपने दिमाग में लेकर के चलिएगा। भैया राजनीति ही है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें भी बिहार है। अजय यादव की हत्या एक साजिश के तहत हुई होगी। हालांकि ऐसे कई सारे घटनाएं घटित होती रहती है दिन प्रतिदिन, लेकिन यहाँ मैं बोलना इसलिए उचित समझता हूँ क्योंकि हमारे जाति और खून में ही खला है। वो जो पंक्ति आप गाते रहते हैं, अधिकार खो करके चुप बैठना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। अधिकार खो करके चुप बैठे रहना महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना भी धर्म है। तो यही कहेंगे, हमेशा अगर अन्याय कहीं भी हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी परिवार में हो, अगर अन्याय होता है तो उसका हमेशा विरोध करेंगे और जोरदार तरीक़ों से करेंगे। हालांकि इस पर ज़्यादा जो है व्याख्या नहीं करेंगे। बाद बाकी आप लोग बुद्धिजीवी है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर टोपी भी पहनिएगा और झंडा भी उठाइएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। हालांकि आप पहन करके उसका सम्मान नहीं कर रहे, अपमान ही कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो समझेगा तब तक आपका वोट बैंक का खेला चलता रहेगा। चलने दीजिए, आपका भी रोजी रोटी है, उसी से जो है आपका बरकत होता है, उसी से आपका जो है
और परिवार बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है भैया। आपका बयानबाजी से जो है हमारे जीवन पर ना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप अपने जगह है, हम अपने जगह है, आप अपना बयानबाजी कीजिए, हम अपना बयानबाजी कीजिए, आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। लेकिन बात जब बिहार की होगी, देश की होगी और हिंदू समाज की होगी, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा होगा तो फिर आपको झेलना तो पड़ेगा ही। हम छोड़ने वालों में से नहीं हैं। अगर हम शालीनता पूर्वक बोल रहे हैं तो आक्रोशता पूर्वक भी हमको बोलने आता है। अगर चाहते हैं बदलना बिहार को तो एक सकारात्मक तरीक़ों से कार्य कीजिए, एक सकारात्मक पहल कीजिए, तभी जाकर के बिहार बदल सकता है। इस प्रकार की ओछी राजनीति कीजिएगा तो कभी भी बिहार को बदला नहीं जा सकता है। आपका बाप नहीं बदल पाया, दादा नहीं बदल पाया, आप भी नहीं बदल पाया, आने वाला आपका पोता परपोता भी नहीं बदल पाएगा। जाइए अजय यादव हत्याकांड की पुष्टि कीजिए और उस पर जो है फुफकने ना लगे, थोड़ा सा आवाज़ उठाइए। अपने जाति बिरादरी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वो कोई ब्राह्मण परिवार का नहीं था, वो कोई राजपूत परिवार का नहीं था, वो कोई जो है उच्च कोटि परिवार का नहीं था, आप ही के बिरादरी का था, आप ही के समाज का था। तो जाइए उठाइए उसके लिए, और खास करके आपका कार्यकर्ता था तो जा कर के फुफकार मारिए, थोड़ा सा जो है उसकी न्याय में जो है आवाज़ उठाइए कि आए दिन इस प्रकार की घटना घटित ना हो। हालांकि हम बार बार यही बोलते हैं, लेकिन बाद बाकी आप लोग के हाथ में शासन प्रशासन सब खड़े पड़े हैं, तो जैसा जो मर्जी हो कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यही कहेंगे किसी दिन मुस्कुरा के ये तमाशा हम भी देखेंगे। तो हमसे तो नहीं देखा जाएगा भाई साहब, किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो। अगर अन्याय होगी तो अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे, और जब आक्रोशता पूर्वक उठाएंगे तो फिर झेल नहीं पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।